हालेलुया, हालेलुया। युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, बोलो युद्ध परमेश्वर का है। जितने लोग वचन में बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वही मजबूत विश्वास वाले हैं। आप सोचो, जो चिन्ह और चमत्कार हैं वो थोड़े समय के लिए, पर जो वचन है वो इटर्नल है। हालेलुया। आप सोचो, आपके सिर में दर्द है, प्रार्थना हुई, ठीक हो गया, उसके बाद आपको चलना कैसे है प्रभु में, वो खुदा का वचन सिखाता है हमें क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। ये सारी चीजें हम वचन से सीखते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति को कैंसर है, प्रार्थना हुई, वो ठीक हो गया, उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि चलना कैसे और वो नरक में चला जाए, तो उसके ठीक होने का फायदा क्या है। हालेलुया। आज मैं देखती हूँ लोगों की भीड़ जो सिर्फ अपने छुटकारों के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए ही प्रभु के पास आ रही है। लेकिन मैं बता दूं, ये भीड़ एक स्वर्ग नहीं जाएगी अगर आपका ध्यान प्रभु के वचन पे नहीं है। आपको पता ही नहीं स्वर्ग जाना कैसे है। आप आए, आपकी बीमारी ठीक हो गई, दुष्ट आत्मा निकल गई, आपका रुका हुआ काम हो गया, आपका बिजनेस चल पड़ा, नौकरी मिल गई, बच्चा मिल गया, शादी हो गई, है ना। तो सारी चीजें होने के बाद आप उसी ब्लेसिंग में उलझ के रह गए और आपको पता ही नहीं प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है। आपको पता ही नहीं स्वर्ग का रास्ता कैसे जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ पाके भी इतना अभागा होगा, बदकिस्मत होगा, मूर्ख होगा कि वो प्रभु के पास आकर भी प्रभु को जान नहीं पाया, प्रभु के पास आकर भी स्वर्ग नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ चलना हमें नहीं भाया। जब आप निरंतर प्रभु के वचन को सुनते हैं, आपको पता लगता है कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रभु के साथ निरंतर चलना, दुख तो आज है, कल को भी आएगा, तो प्रभु की हमें तब जरूरत पड़ेगी जब हमें दुख है, तब चाहिए प्रभु नहीं। प्रभु को जान लो, प्रभु के साथ संबंध आपका ऐसा स्ट्रांग हो, वो दुख आने से पहले ही 10 बार सोचे कि अरे इसके बाद तो सल्यूशन पहले से है, इसका तो रिश्ता प्रभु के साथ इतना गहरा है। हालेलुया। इसलिए भागे हैं, बाइबल में लिखा है, वो लोग जो इसी जीवन के लिए, इसी जीवन की चीजों के लिए प्रभु पे भरोसा रखते हैं। ये जीवन तो 50, 60, 70 साल का, वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन जो इटर्नल, अनंत काल का जीवन है, जिसका कोई अंत नहीं है, जहां पे हमारी आत्मा एक नए शरीर के साथ अनंत काल के लिए रहेगी, या तो वो नरक है या वो स्वर्ग है। हालेलुया। तो उन चीजों की चिंता करना। आज लंगड़े हैं, चलने लग गए, चल के नरक में चले, दोनों पैर ठीक हो गए और दोनों पैरों से नरक में जा रहे। क्या फायदा थी चंगाई का? क्या फायदा यीशु मसीह के पास आने का? फिर आज भीड़ बस चिन्ह और चमत्कारों को देख के ही विश्वास में मजबूत हो रही है, वचन में नहीं। हम जब अगर सोचो प्रभु आज बोले कि बस अब चिन्ह चमत्कार बंद करो, अब देखते हैं कितने लोग मसीह में रहते हैं बिना चिन्ह चमत्कारों के, तो कितने लोग ठहर पाएंगे। आप सोचो अगर परमेश्वर आज चिन्ह चमत्कार बंद कर दे तो कितने लोग मसीह के साथ चलेंगे। सोचो आज प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देना बंद कर दे तो कितने लोग मसीह के साथ चलेंगे। क्या आज हम प्रभु के लिए प्रभु के साथ हैं? यस, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, वो हमें चिन्ह चमत्कार दिखाता है, इसलिए हम प्रभु के साथ हैं। मैं नहीं कहती जब हम आते हैं, हमें जो प्रभु के पास हम कुछ चीजों के लिए आते हैं, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ चीजों के लिए ही ना प्रभु के पास आए।
वो तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें, जब वो आपका पिता बन गया, आप उसके संतान बन गए, तो ऑटोमेटिक चीजें अपने आप सेट रहेंगी। आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। हालेलुया। ये तो चीजें है ना। बच्चा नहीं हो रहा तो प्रार्थना, बच्चा हो गया, तबीयत ठीक रही है तो प्रार्थना, अभी डिलीवरी आ गई तो प्रार्थना, बच्चा हो गया तो उसके लिए प्रार्थना, है ना। फिर वो अच्छे से रोए ना, दूध पिए, उसके लिए प्रार्थना। ये तो सारी जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हम मसीह के पास नहीं। हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? हम परमेश्वर की आराधना किस मोटिव से कर रहे हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर वो आराधना के योग्य है, किसी चीज के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है, जब तू प्रभु के धर्म राज की खोज करेगा तो ये संसारिक चीजें तो अपने आप तेरे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। खुदा के लिए खुदा के साथ चलना, क्योंकि वो खुदा है, इसलिए उसकी परस्तिश करना, इसलिए उसकी आराधना करना। हालेलुया। हम प्रार्थना इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम खुदा के साथ बैठना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में हम आनंदित होते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि सिर्फ कुछ मांगने के लिए हम प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं। आज मांगने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, सब प्रभु अपने आप चीजें होती जाती हैं। हम सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस के लिए, उसके साथ संगति के लिए हम उसके पास जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया।